हमारी गढ़वाली भाषा में उसको समौण बोलते हैं। वो चीज़ें हमको लद्दाख की याद हमेशा दिलाती रहेंगी। शालिनी, ये वाला बर्तन अच्छा लगा? हाँ। सिर्फ शालिनी नहीं बना रही व्लॉग, हाँ, बाकी सब ब्लॉग बनाने पे लगे हुए हैं। शालिनी बनाएगी रील, लेकिन अभी जिधर साइड गाड़ी देख रही है ना, उधर ही साइड घूम रही है। अभी यहाँ हॉल में सब लोग काम पर लगे हुए हैं, सब लोग पैकिंग कर रहे हैं। हे आलू सड़ गए भाई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ देहरादून शहर का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। जब हम लद्दाख में थे तो वहाँ पर बारिश थोड़ा बहुत ही देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही देहरादून में पहुँचे वैसे ही सुबह बारिश, शाम बारिश, कभी दिन भर बारिश नहीं होती है तो रात भर बारिश होती है। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि सावन का महीना लगा हुआ है, वरना वहाँ लद्दाख में तो सावन भादो जो मौसम भी है सब एक जैसा हो रहा था। तो यहाँ देहरादून में आने के बाद हरी चूड़ियाँ पहन ली, सब हरा हरा हो गया है भाई। ट्रिप से घर वापसी आने के बाद हस्बैंड जी का काम है सिर्फ अपनी वीडियोस वगैरह देखना। बड़ी स्क्रीन पर अलग ही मज़ा आता है। सफ़र में एंजॉय नहीं किया क्या? नहीं, उस समय तो एंजॉय किया ना, उस समय कहाँ टाइम लगा वीडियो देखने का। अच्छा, वीडियो देखने का टाइम तो अब लग रहा है, वो भी बड़ी स्क्रीन पे मजा आ रहा है ना देखने में। आलो को कैसा लग रहा है लद्दाख की वीडियो देखकर? मैं भी जाऊँगा जल्दी। अब जल्दी। और आलोक गांव से यहाँ देहरादून आ रखा था अपने कुछ काम निपटाने के लिए। आज तो आलोक ने यहाँ पर ढेरी लगा दी भाई। यहाँ देखो, सिर्फ पेटियाँ ही पेटियाँ हो गई और ये पेटियाँ गीली भी हो रखी हैं। ये होम स्टे का सामान, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर वगैरह। अच्छा, अब यात्रा चलेगी तो सितंबर से फुल यात्री आते हैं ना, तब 6 महीने हमको टाइम नहीं मिलता। मैं कहाँ रखा हूँ तो लेके जाता हूँ। ठीक किया। और बालेश्वर अच्छा लग रहा है? एकदम बढ़िया। यहाँ अच्छा लग रहा है कि लद्दाख की वीडियो लग रही है अच्छी? लद्दाख की वीडियो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा देहरादून? बालेश्वर सोच रहा है घर जाने की। नहीं, बालेश्वर बोला था मैं जब मेला होता ना गांव में हाँ। तब जाऊंगा मैं। सच में? अच्छा, चलो मेले के टाइम पर ही जाएंगे। आज हमारे घर की इस वाली बालकनी में गांव की ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ साथ ढेर सारे आम भी बिखरे हुए हैं। और ये देहरादून के लोकल आम हैं, ये हमारे किसी रिलेटिव ने भेजे हैं। बिल्कुल अभी सख्त हैं, ये तो पकाने पड़ेंगे। इतने बड़े बड़े भी हैं भाई, ये देखिए, और इतने सारे हैं। ओहो, और ये जो आलू हैं ये प्रीति लेकर आई है, लेकिन ये फैलाने पड़ेंगे, कुछ सड़ भी रहे हैं। अपनी लद्दाख की यात्रा से घर पहुंचे हुए हमको लगभग 1 हफ्ते का टाइम हो गया। हम उसी दिन यहाँ घर पर पहुँचे जिस दिन शालिनी और आलोक भी गाँव से यहाँ पर पहुँचे थे। तो आपने निपटा दिया अपना पूरा काम? मेरा निपट गया, अब 2-4 दिन में मैं भी घर निकलता हूँ। हम फर्स्ट टाइम लद्दाख की यात्रा पर गए थे तो हम वहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ें खरीद कर लेकर आए हैं। हमारी गढ़वाली भाषा में उसको समौण बोलते हैं। वो चीज़ें हमको लद्दाख की याद हमेशा दिलाती रहेंगी। क्यों भाई? या तो किसी ने दी होगी हाँ। या तो आपने खरीदी होगी। नहीं, सब खरीदी है हमने। और जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं वो सब मैंने यहाँ टेबल में रखी हुई हैं, तो एक एक करके आप सभी लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन थैलों में पैक हुई चीज़ें दिखा देती हूँ। इन सभी थैलों में कपड़े हैं और मैंने सासू जी के लिए साड़ी वगैरह ख़रीदी थी, एक माँ के लिए ख़रीदी। ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं खरीदे क्योंकि वहाँ पर गर्म कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे और यहाँ पर गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा बहुत ही ख़रीदारी की है कपड़ों की। इसमें एक शॉल है, इसमें वास्केट है, ये वास्केट तो मैंने हिमाचल से ख़रीदा। और साथ ही सासू जी के लिए ये लद्दाख के स्पेशल चप्पल जो घर के अंदर पहने जाते हैं, एकदम मस्त। ये वहाँ के लोगों ने हाथ से बनाए रहते हैं, मस्त सुंदर लग रहे थे तो मैंने ख़रीद लिए। और सासू जी के लिए कुछ इस तरह की साड़ी ख़रीदी है, ये वाली। ये बुजुर्ग आदमियों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब हल्की भी होती हैं और झट से पहनी भी जाती हैं। माँ के लिए भी मैंने सेम साड़ी ख़रीदी है, सेम टू सेम ऐसे ही। और अब दिखाते हैं लद्दाख की स्पेशल चीज़ जो मैं ख़रीदना ही चाहती थी। पता नहीं कितनी दुकानों पर गए, कहाँ कहाँ घूमे, लेकिन फाइनली ख़रीद लिया। तो सबसे पहले ये है, लग रहा ना राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है इसको देखकर। तो ये एक केटल है, मतलब पानी भरा जाता है इसमें, और ये तांबे का है और पीतल का है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन, ये देखिए, ये हाथ से बनाए डिज़ाइन रहते हैं। और इसमें मुझे ना बहुत बड़े बड़े भी मिल रहे थे लेकिन कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फाइनली एक मीडियम साइज़ का मिल ही गया था मुझे। तो ये तो मैं डायरेक्ट अपने त्रियुगी नारायण वाले घर पर लेकर जाऊंगी। ये ख़रीदारी मैंने वहीं के लिए की है। ये देखिए,
ये ढक्कन भी ऐसे ये सांगली से बंधा हुआ है, ये देखिए जंजीर टाइप की, और इसमें रख सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग ना इसी से पानी पिला रहे थे, तो ये बिल्कुल यूनिक सा लग रहा था। फिर दूसरा लिया मैंने एक छोटा सा बाउल कुछ इस तरह का, ये तो बोल रहे थे कि ड्राई फ्रूट रखने के लिए है, और इस पर भी ये हाथ का काम हो रखा है, ड्रैगन बना रखा है ये, तो ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा कि इसको भी ख़रीद लेते हैं। बाकी अचानक से नज़र पड़ी थी एक छोटी सी करछी पर, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो लोग बोल रहे थे ये चाय निकालने के लिए बोला, तो मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगी मुझे भी खुद पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक लग रही थी, तो ये मैंने ख़रीद ली। और हस्बैंड जी बोलना क्या बोलते हैं कि भाई जहाँ जाती हो वहाँ से ख़रीदती हो, क्या रखा है इन सामानों में, लेकिन अपने लिए एक अलग सी खुशी मिलती है ना कि ये सामान ख़रीदना है, जो अच्छा लगता है वो करना ही चाहिए यार। फिर आती है इस छोटे से बॉक्स की बारी। वैसे ना ये सब सामान पैक था, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ घर पर आई तो मेरे प्रदीप देवर जी ऐसे ना क्या क्या लाई भाभी, तो उन्होंने बोला मैं खोल दूँ, बोला, मैंने बोला खोल दो भाई, ऐसे बर्तन तो यहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। फिर लाई मैं एक केटल, ये वाली, ये इंडक्शन में यूज हो जाती है बिल्कुल अच्छी तरह से, इस पर कलाकारी हो रखी है ये वाली। और इसका ढक्कन कुछ इस तरह का, पता ना इसका ये टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, ये भी ऐसे सांगली पे लटका हुआ था, ये टूट गया। ये येलो कलर की केटल लेकर आई और उसके साथ ये 2 कप भी लेकर आई, ये वाले, ये देखिए ये ढक्कन वाले। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिल रही थी ना ढक्कन वाली मिल रही थी, चाहे कप हो चाहे कुछ भी हो, ये देखिए ऐसे, तो ये इसके साथ थोड़ा बहुत मैच हो रहे हैं, जबकि मैं इनको अलग से लेकर आई थी और इसको अलग से। और ये केटल बहुत भारी है, पता नहीं कैसे है पर भारी है, पता नहीं इस केटल पे चाय बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन लेकर आ गई हूँ। और अगर चाय नहीं भी बनेगी तो ऐसे देखिए सजाने के लिए बिल्कुल अच्छी सी केटल है। और जितने भी ये डिज़ाइन है ना, ये उधर ही साइड जो बुद्धिस्ट लोगों के घर पर जितने भी मैंने बर्तन वगैरह देखे उन पर कुछ इस तरह के डिज़ाइन, ड्रैगन वाला डिज़ाइन, यही सब देखने को मिल रहा था। और हम भी ठंडी जगह के हैं, हमारे यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है, तो मैं वहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। ये है थर्मस। वैसे अब तो थर्मस अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह के थर्मस मिल रहे थे। ये देखो, ये 1.5 लीटर वाला है, 1.5 लीटर वाला ये है, और इसके अंदर कांच होता है। इसमें ना चाय 24 घंटे तक गर्म रहती है। और वहाँ के लोग इतने 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 पता नहीं किस साइज़ के थे, किस शेप के थे, अलग अलग टाइप के जग यूज़ कर रहे थे। जैसे हम होम स्टे में रुक रहे थे ना, तो वहाँ पर लोग ऐसी जग में हमको चाय पानी वगैरह दे रहे थे। बाकी एक बड़ा सा थर्मस भी लेकर आए, ये तो मेरे हस्बैंड जी लेकर आए, पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा, बोला ये बड़ा वाला थर्मस लेकर जाना है घर। ये देखो देखने में ही कैसा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा भी हुआ कि ये हम ख़रीद कर लेकर आ गए। जो हमारा होम स्टे है, हमारा होटल है, वहाँ पर जैसे चाय बना के रख दिया और यात्री लोगों को निकालने के लिए अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इतना बड़ा है, ये 3 लीटर वाला है, इसके साथ इतना बड़ा कप भी मिल रहा है। अगर गर्म पानी भी रखेंगे ना तो 24 घंटे तक गर्म पानी एकदम गर्म रहेगा। तो ये सब ख़रीदारी मैंने की है, और इनको आराम से रखना पड़ता है क्योंकि ना इनके अंदर एक आला टाइप का होता है, वो फूट जाता है, बिल्कुल आराम से रखना पड़ता है। तो ये सब ख़रीदारी मैंने लद्दाख से की है। और सबसे बढ़िया ख़रीदारी मुझे बोलना क्या लगी, ये वाली, ये लेने का मन तो पहले से ही बना रखा था कि ये लेना है तो लेना है। तो फाइनली एक नई चीज़ हमारे घर पर जुड़ गई है। मतलब ये ऐसा है कि जब भी हम इसको देखेंगे तो लद्दाख की याद आएगी कि लद्दाख में घूमे थे और इसकी ख़रीदारी हुई थी। तो आप सभी लोगों को इन सभी बर्तनों में से सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इतनी ख़रीदारी हुई मेरी इस बार लद्दाख की यात्रा पर, क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी बड़ा भी था और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कितना खर्चा आया। तो खर्चा का देखिए, हर कोई इंसान अपने हिसाब से खर्चा करता है। मैंने आपको बोला था कि 1000 रुपये का भी रूम मिल रहा था, 1200 का भी मिल रहा था, 3000 का भी मिल रहा था, 5000, उससे आगे 10-12 हज़ार तक भी रूम मिल रहे थे। लेकिन अपने हिसाब से खर्चा करता है हर कोई, तो ज़्यादा फालतू खर्चा मैंने नहीं किया है ख़रीदारी करने में भी। तो अब इन सभी फैलाए हुए बर्तनों को फिर से पैक करना पड़ेगा। शालिनी, ये वाला बर्तन अच्छा लगा? हाँ, ऐसे बर्तन हमारे यहाँ नहीं होते हैं, सिर्फ लद्दाख में। आपको पसंद आ रहा है? यार ये केतली पसंद आ रही है? ऐसे कि चाय पियेंगे सास बहू बैठ के? हाँ। तो ले जाओ उस केतली को, तो मैं इसको रख लूँगी। तो अब इस सामान को अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। और
हमारी शालिनी बहू यहाँ देहरादून में कुछ स्पेशल काम के लिए आई है। उस काम में परफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद दिखाएंगे। क्यों? थोड़ा बहुत तो हो गई है परफेक्ट। तो हमें भी अच्छा लग रहा है भाई। व्लॉग के माध्यम से आपको बाद में देखने को मिलेगा। शाम के लगभग 6 बजे मैं, आलोक, शालिनी और प्रीति आ गए हैं छत में। सिर्फ शालिनी नहीं बना रही व्लॉग, बाकी सब व्लॉग बनाने पे लगे हुए हैं। शालिनी बनाएगी रील। शालिनी को रील बनाने में इंटरेस्ट है। सनसेट के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ ठीक सामने का हरा भरा जंगल और साथ ही एक खूबसूरत सा हाईवे भी देखने को मिलता है। यहाँ छत से तो नज़ारे बिल्कुल अलग से लगते हैं। हमारी आपस में हो रही है खूब हंसी मजाक और आज आलोक ने बहुत दिनों के बाद ड्रोन उड़ाया। ठीक तो हो गया, खराब हुआ था, क्रैश हुआ था। अच्छा, कैसे क्रैश कर लिया? अरे पता क्या हुआ, इसकी बैटरी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई। सुबह सुबह तो ये लोगों की गौशाला के ऊपर लैंड कराया गाँव में। पायलट फेल हो गया था। हाँ, दिन में बढ़िया उड़ा, शाम को क्रैश हो गया अपने आप। जब एक बार क्रैश हो गया था, इमरजेंसी लैंडिंग हो गई थी, तो दोबारा क्यों उड़ाया? तो उड़ाना तो था, उड़ाने की मशीन है वो। भगवान जी ने एक बार चेताया था कि रुको, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसकी पूरी लेग चेंज हुई, मैंने फिर उसके ऊपर की बॉडी भी चेंज करी। चलो, काम सस्ते में हो गया, ये बढ़िया बात रही। पीछे पे दूसरी बिल्डिंग में। हाँ, बिल्डिंग के अंदर भी कैसे कैसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चलता। चलो चलो अब चलते हैं। चलो अब ट्रेनिंग शुरू। चलो शालिनी की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शालिनी की स्कूटी सीखने की ट्रेनिंग तो गांव से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज आलोक सिखा रहा है शहर में आने के बाद। आलोक अच्छे से सिखाओ, पार मुझे ना। थोड़ा उसको वो दो भाई, हिम्मत दो। मैं बैठूंगा नहीं ना, मैं बोलूँगा अभी, क्योंकि बैलेंस अभी कम बन रहा है। चलो, मैं बोला कि अपने साइड दबा के। शालिनी कोई पेट से सीख के नहीं आता है। हाँ सच में, मैं आया था। हाँ, आप आए थे। चलो कोई बात नहीं, आराम से। जब कुछ भी नई नई चीज़ सीखते हैं तो डर तो लगता ही है, और फिर ऐसे भी होता है पता नहीं किस पे टक्कर हो जाएगी। शालिनी आगे देख रही, बोल रही उस पे टक्कर तो नहीं होगी। बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं आएगा ना समझ में, सीधे ब्रेक के अलावा कुछ नहीं। अभी तो ये शालिनी की ट्रेनिंग हो रही है, पैर अच्छे से ऊपर रख रही है, लेकिन अभी जिधर साइड गाड़ी देख रही है ना, उधर ही साइड घूम रही है। तो सीखने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बाकी सीख रही है। थोड़ी देर में बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा और अभी मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं अपने लोकल मार्केट में, थोड़ा सा कुछ ख़रीदारी करनी है। और आज लगभग 4 दिनों के बाद हमारी गाड़ी आई है सर्विस सेंटर से। कल शाम को आ गई थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी गाड़ी में सारी सॉल्व हो गई। कूलेंट की प्रॉब्लम आई थी ना। हाँ। वो तार पता नहीं, वो पाइप पता नहीं कैसे फट गया था, छोटा सा होता है बोला। हाँ। कितना छोटा होता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी करने के लिए। सबसे आगे अभी की स्कूल की जो कमीज है ना वो लेनी है। इस पे कपड़े ना बिल्कुल जल्दी से छोटे हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ घर पर पहुँचे तो यहाँ घर पर दिन भर टीवी पर ब्लॉग चलते रहते हैं। प्रीति का ख़त्म हुआ तो प्रियंका का ख़त्म हुआ तो आलोक का। हर समय ब्लॉग ही ब्लॉग। फ़ोन पे भी नहीं देखा, प्रीति का नहीं देखा फ़ोन पे। तो सासू जी आपकी सारी साड़ियाँ आ गई हैं, अब चेंज करते रहना। अब ये वाली साड़ी मत पहनना, ठीक है? हाँ। अब इनको छोड़ देना, अब ये साड़ी जितनी भी लेकर आई है ना प्रीति, वो सब पहन लेना, ठीक है? अभी यहाँ हॉल में सब लोग काम पर लगे हुए हैं, सब लोग पैकिंग कर रहे हैं, सासू जी और हस्बैंड जी को छोड़कर। यहाँ पर सासू जी और हस्बैंड जी मटर छिल रहे हैं, कल सुबह की तैयारी हो रही है। कल सुबह पार्टी है हमारे यहाँ। कौन सी पार्टी? सावन की पार्टी। और यहाँ पर देवर जी और सुधांशु लगे हुए हैं सामान नहीं, आम को पैक करने पे। प्रिय मित्र ने दे रखे हैं आज ये आम। मैं सोच रही हमारे रिलेटिव ने दिए, मैंने ऐसे ही बोला ब्लॉग में, और रिलेटिव इनके फ्रेंड हैं वो हमारे। बिल्कुल प्रिय मित्र। वैसे आप दोस्त इसके है ना, जिगरी फैन। लेने के लिए तो मैं गया पर इनके प्रिय मित्र के पास। अब इतने बड़े बड़े आम कोई अपने किचन गार्डन से अपने फार्म से देगा तो वो तो प्रिय मित्र हो गई। ताजे आम लेके आ रखे हैं। हाँ चलो, और इनको ऐसे पेटी में पैक करके रख रहे हैं क्योंकि अभी ये कच्चे हैं,
तो ऐसे में 1-2 दिन में पक जाएंगे। देवर जी आप ही ने खाने या आम के? हमने भी खाने हैं। ये सुधांशु का जिस दिन बर्थडे आएगा ना उस दिन खोलेंगे। जिगरी याद में दे रखे हैं स्पेशल। ये दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं। और इधर साइड सालनी और आलोक लगे हुए हैं। ये घर के सामान को पैक करने पर ऐसे पेटी में पैक कर लेंगे, फिर गाड़ी वालों के पास भिजवाना है। ये देखो इतनी पेटी ला रखी है खाली वाली। और मेरा बच्चा लगा हुआ है अपने काम पर, पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर ड्राइंग बना दी। ये बाहर क्या आई? ये वर्षा बहार, सावन के महीने। पापा बोल रहे इनको देखकर याद रही भी केवल। अभी यहाँ पे बारिश भी बनानी है ना। बारिश बनानी है, कलर करना है। और ये देखो छोटे बच्चों की तरह खिलौना रखा हुआ है अपने पास। ये कैसी बात हुई देखो। अरे ये हाँ इससे बबल होते हैं। हाँ ये निंजा फैन भी है इसके पास। इससे बहुत भयंकर आवाज होती है। सुधांशु प्रदीप के दोस्त ने क्या बोला? ये हंस रहे, क्या बोला? बताओ पहले हंस, अब बता क्या बोला? बोला कि आम का कलर मत देखना। मामा जी के फैन ने कहा हाँ। भाई जी को बोलना वो कलर मत देखियो आम का, थोड़ा काले से। और ये धुलाई का धुलाई कम हुई बोलना इस बार। अच्छा धुलाई कम हुई तो आम काले हो गए। लेकिन आम की शक्ल पे मत जाना। वही तो बढ़िया वाला आम पकाने के बाद तो बिल्कुल हो जाएंगे कि एकदम ताकत आ जाएगी बोला प्रदीप पे। वो तो पता चलेगा खाने के बाद। हम प्रदीप को ऐसे ही चिढ़ा रहे तब से। इसको पैक करके घर ले जाऊंगा अपने लिए बस। हाँ स्पेशली तो आ रखी है। काम करते करते ऐसी मस्ती मजाक चल रही है। और इतने सारे आम उन्होंने दिए तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पकेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे भाई। ए हे आलू सड़ गए भाई। ओहो आलू गीले हो गए थे ना इसलिए सड़ गए। जो सड़े सड़े आलू हैं उनको हम निकाल देंगे भाई। ज़्यादातर तो सड़ी रखे हैं, बेकार हो गए। ये घर के अच्छे आलू थे ऑर्गेनिक, ये ख़राब हो गए। बड़ा नुकसान हो गया जी। नुकसान हो गया। पहले आम की पैकिंग हुई और अब आलू की पैकिंग भी ढंग से करेंगे। पैकिंग नहीं करेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे। और डिनर बनके बिल्कुल तैयार हो रहा है तो डिनर करेंगे, उसके बाद मस्त आराम करेंगे। तो आजकल घर पर रौनक भरा माहौल हो रखा है तो अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए जी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।